हेलो स्टूडेंट, आज हम फोरम आईएएस टेस्ट 2 का भाग 2 करेंगे, जिसमें भाग पहले एक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 14 क्वेश्चन किए थे। आज हम 15 से शुरू करेंगे। इसे हम कर चुके हैं, ये यहाँ से हम 15 किया करेंगे। 15 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में धात्विक खनिजों का अनुपात अधिक होता है और यह अधिक तरल होता है। अम्लीय लावा से ऊंचे गुंबद बनते हैं जिनकी ढलानें ज़्यादा खड़ी होती हैं, जबकि क्षारीय लावा के उद्गार से आमतौर पर चौड़े ढाल के आकार के भूरूप बनते हैं। तो इसमें हमारा कथन होगा ए। और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्जात बल भूमि निर्माणकारी बल है, जबकि बहिर्जात बल भू संरक्षणकारी बल है। ऑप्शन नंबर 2, अंतर्जात बलों की क्रियाएं पृथ्वी की परपटी में एक समान होती हैं। ऑप्शन 3 है, पटल विरूपण और ज्वालामुखी क्रिया बहिर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाओं के उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। ये हमारा 16 का होगा बी, यानी कि ये होगा इसका अंतर्जात बल भूमि निर्माणकारी बल है, जबकि बहिर्जात बल भूमि क्षरणकारी बल है। और क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटल विरूपणी बल पृथ्वी की गहराई में उत्पन्न होने वाले बलों के कारण होते हैं। पर्वत निर्माणकारी गतियां क्षैतिज रूप से कार्य करने वाले अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप होती हैं। उपयुक्त कथनों में से सही है ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। इसका कथन होगा हमारा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और आल्प्स माउंट मैटरहोर्न निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? इसमें सार्क, हिमनद घाटी, हिमोड। इसमें हमारा ऑप्शन होगा हॉर्न, डी। क्वेश्चन नंबर 19 है। भूकंपीय तरंगों के मापन के लिए निम्नलिखित कथनों में से उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। अंतर्वेदी स्थल रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैथोलिक बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी पिंड होते हैं जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी के भीतर गहराई में मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं। डाइक क्षैतिज अंतर्वेदी पिंड होते हैं जो पृथ्वी की सतह के समान बनते हैं। लैकोतिक गुंबद के आकार के अंतर्वेदी पिंड होते हैं जिनका आधार चपटा होता है और जो एक नली जैसी वाहिका से जुड़े होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन होगा इसमें हमारा बी, 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। धरातलीय भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लव तरंगे धरातलीय कणों को ऊर्ध्वाधर तल में एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती हैं। रेले तरंगे पृथ्वी की सतह के समांतर और तरंग संरक्षण की दिशा के समकोण पर चलती है। उपयुक्त कथनों में से कथन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। और हमारा क्वेश्चन है 22। माउंट मेरोपी जो एक सक्रिय स्ट्रोबोवोल्केनो है, कहाँ स्थित है? इसमें हमारा कथन होगा बी, इंडोनेशिया में। कथन है हमारा क्वेश्चन है 23।
ये इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्पेन ऑल्प्स, स्विट्ज़रलैंड, एपिनाइस, बुल्गारिया, पिरेनेज़ी, इटली, बाल्कन। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। अभिकथन: हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। कारण है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकरा रही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, हमारा पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित कथनों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राबोली को। और ये फोरम IAS का सेकंड टेस्ट था, लेकिन फोरम IAS के टोटल टेस्ट 132 है, जिसमें टोटल टेस्ट जैसे हमारे 90 टेस्ट तो हमारे होंगे इसमें। जैसे मिनी टेस्ट होंगे 90 और 20 टेस्ट होंगे सब सेक्शनल और 6 टेस्ट होंगे हमारे सेक्शनल। 6 टेस्ट होंगे हमारे सेक्शनल और 6 टेस्ट ही हमारे होंगे करंट के, और 2 टेस्ट होंगे हमारे यूपी स्पेशल और 8 टेस्ट होंगे मॉक। अगर ये सभी टेस्ट आप सभी को चाहिए तो कमेंट करें, क्योंकि जल्दी हम इन सभी टेस्ट को करने वाले हैं। और दृष्टि, IAS और GS वर्ड और ध्येय, ये सभी टेस्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्दी इनकी वीडियो लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।